नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। राजधानी रांची में ईद पर 2000 पुलिसकर्मी तैनात। ईद को लेकर राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसके लिए 2000 अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसमें जिला बल, रैब की कंपनी लगाई गई है। एसएसपी सुरेंद्र झा ने कहा है कि ड्रोन कैमरे से हर जगह नजर रखी जाएगी। सीसीटीवी कैमरे भी हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। सादे लिबास में भी पुलिस अधिकारी तैनात रहेंगे। इसके अलावा थानों में क्यूआरटी भी रिजर्व रखे गए हैं। इसके अलावा सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने पीसीआर, टाइगर पुलिस और बीट पुलिस से भी लगातार संपर्क स्थापित करते रहने का निर्देश दिया गया है। बाइक दस्ता भी गली मोहल्लों में गश्त करेंगे। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने के लिए हरमू ईदगाह सहित प्रमुख स्थलों पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को लगाया गया है। सुरक्षा में कहीं से भी कोई चूक ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अग्निशमन और एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। फायर ब्रिगेड की टीम को चौकन्ना रहने का निर्देश दिया गया है। इधर ईद के मद्देनजर सोशल साइट्स पर भी पुलिस निगरानी कर रही है। इसके लिए साइबर सेल में एक विशेष टीम बनाई गई है। टीम सोशल साइट्स पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर निगरानी कर रही है। एसएसपी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। 1936 केंद्रों पर होगी कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने राज्य में कक्षा 9वीं व 11वीं की प्रथम चरण की बोर्ड परीक्षा को लेकर 1936 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कक्षा 9वीं की परीक्षा 1256 व 11वीं की परीक्षा के लिए 680 केंद्र बनाए गए हैं। कक्षा 9वीं की परीक्षा में 4,50,000 व इंटर में 3,50,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। कक्षा 9वीं की परीक्षा मैट्रिक के परीक्षा केंद्रों पर, वही 11वीं की परीक्षा इंटर के परीक्षा केंद्रों पर ली जाएगी। स्कूल कॉलेजों को प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराने को कहा गया है। कक्षा 9वीं की परीक्षा 5 व 6 मई को होगी, जबकि 11वीं की परीक्षा 7 से 9 मई तक होगी। परीक्षा और मार्कशीट पर ली जाएगी। परीक्षार्थियों को मुख्य 5 में से 4 विषयों में पास होना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। सीएनजी 3, पीएनजी 5 रुपये हुआ महंगा। रांची में सीएनजी व पीएनजी की कीमतों में शनिवार देर रात क्रमशः 3 व 5 रुपये प्रति एससीएम की बढ़ोतरी हो गई है। अब रांची वासियों को 1 किलो सीएनजी के लिए 88 रुपये देने होंगे, जबकि पहले 50 रुपये 95 पैसे देने पड़ते थे। इसी प्रकार पीएनजी के लिए 45 रुपये 80 पैसे की जगह अब 50 रुपये 3 पैसे देने होंगे। केंद्र बकाया दे तो 50 रुपये बिजली खरीद कर देंगे हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड का केंद्र सरकार पर करीब 1,30,000 करोड़ बकाया है। अगर केंद्र सरकार इस बकाये को दे दे तो झारखंड सरकार 50 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीद कर इसे उपभोक्ताओं को मुहैया कराएंगे। मुख्यमंत्री ने उक्त बातें नई दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत में कही। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार ने बकाया राशि के भुगतान के लिए केंद्र सरकार से पत्राचार किया है। यह बकाया कोयला खनन क्षेत्र से जुड़ा है। बकाया राशि बढ़ती जा रही है। बकाया राशि भुगतान के लिए पत्राचार की अभी शुरुआत हुई है। आगे भी बकाया मांगने के लिए पत्राचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लंबे समय बाद इस प्रकार का सेमिनार हुआ है। इस दौरान राज्यों के अंदर न्यायालयों को लेकर आधारभूत संरचना, लंबित केसों, आने वाले समय में लोगों के लिए कानून व्यवस्था सुगम बनाने पर चर्चा हुई। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पलामू के मोहम्मदगंज में मिला शव। घर के अंदर पड़ी थी नालंदा के रहने वाले रेलकर्मी की लाश। जांच शुरू। झारखंड के पलामू जिले के मोहम्मदगंज इलाके में एक रेलकर्मी का शव बरामद किया गया है। मरने वाले की पहचान 52 वर्षीय धीरेन्द्र प्रसाद के रूप में की गई है। वह रेलवे में जो ट्रैक मैन के पद पर कार्य थे। वह मोहम्मदगंज नहर चौक में किराए पर मकान लेकर रह रहे थे। रेलकर्मी की लाश घर के अंदर से बरामद की गई है। रविवार की सुबह आसपास रहने वाले लोगों ने कमरे में शव को देखा। इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस और रेलवे के अधिकारियों को दी गई। इसके अलावा परिजन को भी स्थिति से अवगत करा दिया गया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। मौत के कारणों की जांच की जा रही है। ठनका और आंधी से राज्य में बच्चे समेत 4 की मौत। येलो अलर्ट जारी। झारखंड में कल दोपहर और शाम में मौसम ने कहर बरपाया। आंधी और ठनका गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। 2 मौत साहिबगंज जिले में हुई, जबकि बोकारो और खूंटी में एक की जान गई। साहिबगंज जिले के गंगोता टोला में ठनका गिरने से एक वृद्ध को अपनी चपेट में ले लिया। शॉक लगने से उसकी मौत हो गई। दूसरी ओर राधानगर थाना क्षेत्र में ठनका गिरने से एक महिला की मौत हो गई। ठनका ने महिला के शरीर को झुलसा दिया। वहीं खूंटी के कर्रा में
एक बच्चे की मौत वज्रपात से हो गई है। उसकी पहचान ग्रामीण चरखू संगा के पुत्र के रूप में हुई है। वहीं बोकारो स्टील प्लांट में आंधी से मैनेजर धनंजय को आंधी ने अपना निवाला बना लिया। तेज हवा के झोंके से एक स्टील शीट मैनेजर धनंजय के ऊपर गिर गया। धनंजय गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वहीं झारखंड के आधे हिस्से में मौसम भले बदल गया, लेकिन पलामू और गढ़वा में आसमान से आग बरस रही है। इधर मौसम विभाग ने 4 मई तक राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात और तेज हवा के बहाव का येलो अलर्ट जारी किया है। तैयारी में जुटा कल्याण विभाग। झारखंड में 506 हॉस्टलों के 22,000 बच्चों को सरकार देगी मुफ्त भोजन। झारखंड में कल्याण विभाग के छात्रावासों में रहने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें छात्रावास में मुफ्त भोजन भी मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद कल्याण विभाग इन बच्चों को भोजन देने की क़यामत में जुट गया है। योजना लागू होने के बाद विभाग के 506 छात्रावासों में रह रहे करीब 22,000 बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। इन बच्चों को CSR मद से 3 टाइम भोजन और जलपान देने की योजना है। विभागीय सचिव के शोन ने सभी जिलों के DC को पत्र लेकर छात्रावासों में रह रहे बच्चों की जानकारी मांगी है। उन्होंने 15 दिन के भीतर पूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। सीएम सार्वजनिक रूप से बताए क्यों लिया लीज। दीपक। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने दिल्ली में मीडिया के सामने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कोर्ट जाना सभी का मौलिक अधिकार है, उनका भी और हमारा भी। लेकिन मुख्यमंत्री को झारखंड की जनता के सामने यह बात बतानी चाहिए कि उन्होंने अपने नाम खनन लीज क्यों ली, क्यों उनकी पत्नी, साली, प्रेस सलाहकार और विधायक प्रतिनिधि को जमीन आवंटित की गई। खुद संवैधानिक जगह पर बैठकर उन्होंने असंवैधानिक कार्य क्यों किया। दीपक प्रकाश ने टीवी चैनल से बात करते हुए कहा है कि राज्य में बिजली की हालत खराब है। इसी सरकार में बिजली के लिए ऐसी हायतौबा देखने को मिली है। इससे पहले भाजपा के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, रघुवर दास और बाबूलाल की सरकार के दौरान बिजली की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि ऊर्जा विभाग पूरी तरह से ठप हो गया है। बिहार झारखंड के छात्रों के लिए बैंकों में नौकरी करने का मौका, यहां निकली बम्पर वैकेंसी। बिहार झारखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी है। बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिसर्स के लिए लोगों से आवेदन मांगे हैं। बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट ऑफिसर, IT ऑफिसर और रिस्क मैनेजर समेत कई पदों पर भर्तियां निकाली है। बैंक ने अधिकारियों के पदों के लिए रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन करने के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी की है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से बैंक जो है क्रेडिट ऑफिसर, टेक्निकल अप्रेजल और IT ऑफिसर के 696 पदों को भरने का काम करेगी। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित फील्ड में इंजीनियरिंग की डिग्री और कुछ सालों का अनुभव होना चाहिए। बैचलर और PG डिग्री होने पर युवा इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन नौकरियों के लिए इच्छुक हैं या अधिक जानकारी चाहते हैं, वह बैंक ऑफ इंडिया के आधिकारिक वेबसाइट bankofIndia.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शर्मनाक। खुंटी में नाबालिग से रेप, 3 गिरफ्तार। खुंटी के तोरपा थाना क्षेत्र में साधु के वेश में पहुंचे युवक ने एक घर में घुसकर 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया। घटना शनिवार की सुबह 9 बजे की है। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य आरोपी और उसके 2 साथियों को पकड़ लिया। तीनों की जमकर पिटाई की। सूचना मिलने पर पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पकड़ा गया मुख्य आरोपी दीपक पांडे लोहरदगा जिले के नदिया गांव का निवासी है। वही 2 अन्य आरोपी अनुपम पंडा और भोला पंडा बिहार के औरंगाबाद जिले के नवीनगर के निवासी हैं। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है। पीड़िता 6ठी कक्षा में पढ़ती है। इस घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है। साधु के वेश में तीनों आरोपी घर घर जाकर भीख मांग रहे थे। इसी क्रम में तीनों एक घर के बाहर परिवार वालों से बातचीत करने लगे। इसी दौरान दीपक पांडे पानी पीने के बहाने घर के अंदर चला गया और नाबालिग से दुष्कर्म करने लगा। झारखंड के उत्कृष्ट विद्यालयों में बनेगा राइफल शूटिंग रेंज। झारखंड के उत्कृष्ट विद्यालयों में राइफल शूटिंग रेंज बनेगा। इसके लिए 5 प्रमंडलों के एक स्कूलों में यह व्यवस्था की जाएगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। राइफल शूटिंग रेंज की स्थापना के लिए राइफल शूटिंग एसोसिएशन को 7 बैठक आयोजित की गई है। 2 मई को शिक्षा विभाग में इसको लेकर बैठक होगी। इस बैठक में प्रमंडलों के ऐसे स्कूलों की चर्चा की जाएगी जहां राइफल शूटिंग रेंज के लिए संसाधन उपलब्ध होंगे। इसका लाभ स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को होगा और वे स्कूल स्तर से ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार होंगे।
गर्मी ने अप्रैल में झुलसाया, मई में भी राहत की उम्मीद नहीं, क्योंकि पूरे माह में सिर्फ 22 मिलीमीटर बारिश का ही अनुमान। अप्रैल खत्म हो गया है पर बारिश की उम्मीद पूरी नहीं हुई। अब सभी की नजरें मई पर है, पर जो पूर्वानुमान है वो बहुत ज़्यादा उत्साह पैदा करने वाला नहीं है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार मई में भीषण गर्मी से बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिलेगी। इसकी वजह मई में कम बारिश का होना बताया जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार झारखंड में अप्रैल में मात्र 19 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, जबकि मई में थोड़ी बेहतर स्थिति के साथ 22 मिलीमीटर बारिश की संभावना है। रांची में मई के पहले सप्ताह में हल्की बारिश होने से तापमान में गिरावट भी देखी जा रही है। वहीं कल शनिवार को जमशेदपुर, साहिबगंज, कोडरमा, गढ़वा सहित कुछ जिलों में भी बारिश भी हुई है। माना जा रहा है कि झारखंड में प्री मानसून की बारिश की शुरुआत हो चुकी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।